हर हर महादेव भक्तजनों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। भक्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या विधि होता है, पूजा में क्या क्या सामान लगता है। सारी जानकारी बारीकी से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी धार्मिक जानकारियां हमारे चैनल पर अक्सर आपको मिलते रहता है। धर्म से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पशुपति व्रत में सामान क्या क्या लगता है। सबसे पहली बात, तो पशुपति व्रत में जो जो सामान लगता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत में सबसे ज्यादा महत्व थाली का होता है, क्योंकि जो थाली हम सजाएंगे उसी थाली से हम सबसे पहले सुबह पूजा करेंगे और फिर उसी थाली से शाम को ही पूजा करेंगे। तो थाली में क्या क्या रखना है आपको? रोली, चंदन, बेलपत्र, जो भी आप कुमकुम जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। तुलसी के पत्ता मत रखिएगा, तुलसी के पत्ता महादेव जी को चढ़ाना वर्जित है। और सबसे जो अहम बात है वो अब ध्यान से सुनिएगा, 6 आटे का दीपक बनाना है आपको, दिया। आटे का दिया 6 बनाना है आपको, और गोल वाला बाती 6। ये बहुत महत्व है इस पूजा में, आटे का दिया का। तो ये हो गया। और भोग में आप मीठा कुछ भी चीज बना लीजिए, हलवा हो गया, कोई बर्फी हो गया, तो आप भोग में मीठा चीज कोई बनाइएगा। ये हो गया पूजे के सामान। अभी आपको इसके कुछ व्रत के नियम है वो बता दूं आपको। व्रत का नियम यही है कि आपके पास यदि एक कमरा है तो कोई बात नहीं, आप उस कमरे में इस पशुपति व्रत को कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक से ज्यादा कमरा है, 3 या 4, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस कमरे से इस व्रत को शुरुआत करिएगा उसी कमरे में आपको ये 5 सोमवार का व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि पशुपति व्रत जो होता है वो 5 सोमवार का व्रत होता है। और ये 5 सोमवार का व्रत आपको उसी कमरे से ही करना है, यदि आपके पास एक से ज्यादा कमरा है तो। अन्यथा एक कमरा है तो उसी में आप कर लो। और ये 5 सोमवार का व्रत होता है। और ऐसी मान्यता है कि आपके अंदर जो भी मनोकामना है इस 5 सोमवार के अंदर ही पूरी हो जाती है। इसीलिए इस व्रत का आदमी धीरे धीरे, मतलब करने का प्रेरित कर रहे हैं हम लोग। आदमी जागरूक हो रहा है इस व्रत के प्रति। पशुपति व्रत पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे मान्यता होता है ना कि मनोकामना पूरी होती जाती है, तो व्रत भी आदमी जैसे हाईलाइट हो जाता है, विख्यात हो जाता है। छठ पूजा पहले सिर्फ बिहार में ही किया जाता था, और अब तो बंगाली और हर जाति के लोग छठ पूजा करते हैं। क्यों? छठ माता का महिमा अपार है। उसी तरह पशुपति व्रत में एकदम मान्यता है दोस्तों, मेरे भक्तों, मेरे माताएं, 5 सोमवार के अंदर मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो इसीलिए इस जो पूजा है या व्रत है, आदमी ज्यादा से ज्यादा भक्त कर रहे हैं। तो आपको उसी कमरे से आपको व्रत करना है, ये सावधानियां रखनी है। अब व्रत कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। जिस दिन आप व्रत करिएगा, सुबह सुबह
अपना नहा धोवा कर फ्रेश हो जाइए और अपने थाली को सजा लीजिए। रोली, कुमकुम, अक्षत जो भी आपको रखना हो, बेलपत्र रख लीजिए। उस थाली में जो आप 6 आटे का दिया बनाए हैं उसको भी रख लीजिए और गोल वाला बाती, और जो भोग आपने बनाया हो, हलवा, बर्फी, कुछ भी, उसको भी रख लीजिए। अब आप उस थाली को लेकर किसी भोलेनाथ का मंदिर में चला जाइए। आपको यदि घर में करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहता है मंदिर में, क्योंकि शिवलिंग का पूजा किया जाता है इस व्रत में। तो कोशिश करिए आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग हो वहां पूजा करें। अभी आपको वहां जाना है थाली को लेकर, और वहां पे आपको जो भी रोली, कुमकुम चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर अब ध्यान से सुनिएगा, जो 6 दिया आपने ले गए थे, उस 6 दिया में आपको 5 दिया भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का आगे रख देना है। बाती डाल दीजिए, उसको जला दीजिए। एक दिया आपको वापस लाना है। ध्यान से सुनिएगा, ये खास जानकारी है आपको। अक्सर यहीं पर लोग गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं और मनोकामना पूरी नहीं होती है। 6 दिया में 5 दिया आपको वहां जलाना है, शिवलिंग के पास, अगल बगल, थोड़ा हट के, एकदम पास नहीं, थोड़ा सा हट के दूरी पे 5 दिया को वहीं जला दीजिए। एक दिया आपको थाली में वापस रख लेना है। अब जो आपने भोग बनाया था, ये भी खास जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। उस भोग को वहीं पे 3 भाग करिए। घर से आप कोई प्लेट या दोंगा लेकर जाइए। किसी दूसरे का सामान को यूज इस पूजा में नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस पूजा में किसी का, दूसरे का मांगा हुआ सामान इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए हर चीज घर का होना चाहिए। दोंगा आप घर से ले जाइए। उस भोग को, उस प्रसाद को आप 3 भाग कर दीजिए। 3 भाग करने के बाद आपको 2 भाग महादेव जी को अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। शिवलिंग से छुआ कर वहीं रख दीजिए। 2 भाग, 1 भाग आपको वापस घर ले आना है। 1 भाग आपको वापस घर ले आना है। और दिया जलाते समय आपको अपना जो मनोकामना है ना, उसको वहीं बोल देना है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, जैसे ये दिया जल रहा है और इसका प्रकाश चारों ओर बिखर रहा है, वैसे ही चारों ओर से कृपा हमारे परिवार पे, हम पे बनाए रखना। अपने मनोकामना को वहीं बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको वापस आ जाना है। उसके बाद आपको घर के चौखट पे रुक जाना है वापस आके, और दाहिने साइड, घर का चौखट का दाहिने साइड, जो वापस दिया आपने लाए थे, थोड़ा सा फूल रख के उस पे उस दिए को जला देना है। और वापस आपको फिर से वहीं, आपको जो मंदन मनोकामना है फिर से बोलना है, तो आपको मनोकामना सिद्ध ही पूरी हो जाएगी। अब आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि जो प्रसाद आपने वापस लाया था, उस प्रसाद को किसी को देना नहीं है, क्योंकि पशुपति व्रत का जो प्रसाद होता है ना, वो खुद ही खाया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। तो वो 1 भाग जो आपने बचा के लाया था, उस भाग को आप खुद ग्रहण करें, और उसके बाद से आप जो है भगवान महादेव को आप प्रणाम करें और अपनी मनोकामना को बोलते हुए जो है प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद से जो है आपको 5 सोमवार इसी तरह से करना है। 5 सोमवार होने के बाद आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
क्योंकि व्रत का उद्यापन नहीं करिएगा तो व्रत का महत्व नहीं माना जाता है। अब जिन माताएं बहने को मासिक धर्म हो जाता है, पूजा के दौरान 5 सोमवार में किसी दिन मासिक धर्म हो गया, तो वो क्या करेंगी कि व्रत तो करेंगी, व्रत को छोड़ना नहीं है, पूजा नहीं करना है आपको, और इसका काउंटिंग नहीं होगा, गिनती नहीं होगा। आप जब फ्रेश हो जाएंगी उसके बाद से एक व्रत एक्स्ट्रा आप कर लीजिएगा, और 5 सोमवार व्रत करने के बाद उद्यापन जरूर कराएं। तो इस तरह से पशुपति व्रत का जो है कुछ नियम थे, जो कि आपको सबसे पहले सुबह में उस थाली को लेके जाना है, पूजा करना है, वापस उस थाली को लेके आना है, फिर शाम को जाना है और दिया को जलाना है 5, एक वापस लाना है, 2 भाग प्रसाद मंदिर में चढ़ा देना है भगवान शिव को, और एक भाग लेकर आपको खुद ग्रहण करना है। तो ये कुछ जानकारी थी पशुपति व्रत का। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट करिए, अगले दिन मैं वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। तो मेरी माताएं, मेरी बहनें, भक्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। कल किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। हर हर महादेव।